हमने भी कार्य किया। हर मानव प्राणी महत्वपूर्ण है इस प्रकृति और ईश्वर के कार्य के लिए, और हर इंसान का जन्म भी इस देहधारी इंसानी तन में होता है जीवात्मा का एक कार्य करने के लिए। परंतु सहायक रूप में इतनी विलासताएं, इतना सुख सुविधा के कार्य मिल जाते हैं कि वह कार्य छोटा दिखता है और बात बात में उस कार्य को हम करके निकल गए और हमें पता भी नहीं चला। तो हम अपने जीवन को तो जान नहीं पाए, हम अपने जीवन को समझ नहीं पाए, और जिसने उस क्षण उस समय को पकड़ लिया वही अपने जीवन को सफल कर लिया। फिर उसके अंदर यह प्रेरणा जागती है कि मैं अब कुछ समाज के लिए करूं, देश के लिए करूं, इस मात्र के लिए करूं, और दुनिया को कुछ मैं उस ऊर्जा से लोगों को जोड़कर उसकी ड्यूटी कर सकूं। जो इस कार्य को समझ जाता है, उस समय को पकड़ लेता है, उसे अनुभूत कर लेता है, और जब वह अनुभव में आ जाता है तो फिर वह एक ईश्वर का बच्चा के रूप में हो जाता है, क्योंकि अंदर वह उसके अंदर का वह ज्ञान कोश खुल जाता है। वह अनुभव कर लेता है कि नहीं, अब मुझे लोगों को करना। जिस तरह हर संत अपने अपने अनुभव को देकर हम लोगों को क्या देते हैं? ज्ञान ही तो देते हैं। कहाँ का ज्ञान है? आंतरिक ज्ञान, बाहरी ज्ञान इसी सौर मंडल का है। आप भी इस सौर मंडल के प्राणी हैं, आप भी इस सौर मंडल का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आपके अंदर है। परंतु वही है कि दूसरे के थाली का स्वादिष्ट व्यंजन तो मुझे दिख रहा है, पर मैं ही उसका निर्माता हूं, मैं ही उसको बनाकर दे रहा हूं। यह ज्ञान नहीं है, यह भान नहीं है हमें। तो यह एक विचार मात्र की बात है। जब इस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं तो प्रकृति अपने से डायरेक्ट टच कर लेती है, उस कॉस्मिक एनर्जी से हम जुड़ जाते हैं, और जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो फिर हमारा कनेक्टिविटी कंटिन्यू बन जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उदाहरण ले लें कि आप मोबाइल में बहुत अच्छा बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, सैटेलाइट से टावर आया, टावर से मोबाइल आया, सिम से आप तक पहुंचा, एक माध्यम बना। परंतु जब नेटवर्क एरर आने लगता है या नेटवर्क कम होता तो क्या आपकी स्पष्ट बात हो पाती? नहीं। परंतु एक बार आपको नेटवर्क किसी पॉइंट में मिल जाए वहां, तो फिर आप स्थिर हो जाते हैं कि यहां से बात हो जाती है, और लोगों की बातों को फिर लोगों तक पहुंचाने का काम सांसारिक रूप से आप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जिसको जरा सा अनुभव हो गया तो फिर उस अनुभव में वह स्थिर होकर और अनुभव करने की कोशिश करता है, और अनुभव से जो ज्ञान कोश जागृत होता है तो वह फिर दूसरे को वह ज्ञान देने की कोशिश करता है, और उसके अंदर यह प्रेरणा जाग जाता है कि मैं तो इस स्वाद को ले लिया, अब इस स्वाद को, इस अनुभव को लोगों को दूं ताकि लोग आनंदित हो सकें। हमारे सब मानव प्राणी सब हमारे अपने भाई हैं, हम सब कच्छ एक समकक्ष भाव है। किसी ने समय के पहले अनुभव कर लिया, किसी ने समय के बाद किया, किसी की ऊर्जा पहले जागी, किसी की बाद में जगी। यह ज्ञान कोश किसी का चेत अवस्था में है तो किसी का अचेत अवस्था में है। तो यह ऊर्जा इस तरह से है। मेरे भी जीवन में जो दैविक शक्तियां मुझे प्राप्त हुई या मुझे जो अनुभव लाइफ में हुआ, यह अनुभव आने के बाद साधना में रहते रहते मेरे अंदर भी मुझे लगा कई वर्ष तक कि परमात्मा तूने मुझे समाधि क्रिया दिया, सूक्ष्म जगत का यात्रा कराया, हमेशा जाता हूँ, खुली आंखों में मैं अपने आत्म चेतना को अंदर देखता रहता हूँ, अपने बॉडी के अंदर के पार्ट्स को देखता रहता हूँ, अनुभव करता रहता हूँ, कहाँ पास क्या है, कहाँ पास कौन सा लोक है, कहाँ पास कौन सी अनुभूति होती है, कौन से देवता का इस शरीर के अंदर कहाँ निवास है, कहाँ विष्णु है, कहाँ शिव है, कहाँ समाधि रूपी शिव बैठे हुए हैं, कहाँ ध्यान साधना कर सकते हैं। शब्दों का फेर हो सकता है, अनुभव तो एक ही होता है। इस तरह से जब मैंने अपने चीज़ों को, अपने अंदर अपनी शक्तियों को देखा जो आप लोगों के अंदर भी है, फिर कई बार लोगों के अंदर भी मैंने इन चीज़ों को अनुभव किया, महसूस किया कि इनके अंदर भी है, फिर भी अपनी चीज़ों को नहीं देख पा रहे, अपने अंदर की ऊर्जा को नहीं देख पा रहे, शक्तियों को नहीं देख पा रहे। काफ़ी समय तक इसमें मेरा रिसर्च चला, सांसारिक और आध्यात्मिक। जब रिसर्च चलते चलते काफ़ी समय तक चला और फिर मैं जब हिमालय की यात्रा के लिए निकला
तो मेरे अंदर एक ऐसा ज्ञान कोश की कैसी इंद्रियां कह लें या अंदर की ऐसी कोशिकाएं मेरी जागी, जिससे मुझे लगा कि मैं बिना भोजन के जीवित रह सकता हूं।